हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब साझेदारों के मध्य समझौते में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि साझेदारी का पुनर्गठन जब होता है तो किन किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है। तो मैंने क्या डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जब कोई साझेदार फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं, यानी कोई नए साझेदार फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर कोई फॉर्म के जो साझेदार है वह फॉर्म से अवकाश ग्रहण करना चाहते हैं, या फिर कोई साझेदार चाह रहे हैं कि उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आ जाए, या फिर फॉर्म के किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो इन सब परिस्थितियों में एक साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ कल ये सारी बातें डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने कल के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा में हम यह देखेंगे कि जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है और हमें किस चीज़ की गणना करनी होती है। तो बच्चों, यहाँ देखिए क्या है कि जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो साझेदार है उनके लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है, और वहीं पे जो फॉर्म के कुछ साझेदार हैं उनके लाभ के हिस्से में कमी हो जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप ही क्या हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को साझेदार के हिस्से में जो कमी और वृद्धि होती है इसकी गणना हम लोग को करनी होती है। और जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है तो उस साझेदार को हम लोग गेनिंग पार्टनर कहते हैं, और जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी होती है उसे हम लोग लॉसिंग पार्टनर या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है तो साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। यानी जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है तो क्या होता है, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और इस परिवर्तन के कारण कुछ साझेदारों के लाभ के हिस्से में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, तो वहीं कुछ साझेदारों के लाभ के हिस्से में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो जब अब क्या है कि अब जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार कहते हैं, यानी उसको क्या कहा जाता है, गेनिंग पार्टनर कहा जाता है। और जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी होती है तो उसे हानि उठाने वाले साझेदार अथवा त्याग करने वाले साझेदार कहते हैं। यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं या फिर लॉसिंग पार्टनर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी आ जाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। ठीक है, पार्टनर कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए, मैंने अभी तक आप लोगों को यह बताया कि जब एक साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है तो उस पुनर्गठन के पश्चात क्या हो जाता है, साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, और इस परिवर्तन के कारण कुछ साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है, वहीं कुछ साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी हो जाती है। और जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है उनको गेनिंग पार्टनर कहा जाता है, और जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी होती है उन्हें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हम लोग कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग साझेदारों के त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करते हैं। यानी वैसे साझेदार जिनके हिस्से में कमी आई है उनके लिए हम लोग किस अनुपात की गणना करते हैं, त्याग अनुपात की गणना करते हैं। यानी जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी आती है उनके लिए हम लोग किस रेशियो का गणना करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। और जिस साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है उनके लिए हम लोग गेनिंग रेशियो का गणना करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि जो यह हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और जो गेनिंग रेशियो है यह क्या होता है। तो देखिए बच्चों,
त्याग अनुपात। अब त्याग अनुपात क्या होता है और त्याग अनुपात की गणना किसके लिए की जाती है, मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो हमारा त्याग अनुपात होता है वो वैसे साझेदार के लिए गणना किया जाता है जिनकी लाभ के हिस्से में कमी होती है। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है क्या, त्याग, यानी ऐसा साझेदार जो कुछ त्याग करता है, यानी अपने हिस्से में से किसी दूसरे को देता है वह। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि वह अनुपात जिसे फॉर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, त्याग अनुपात कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक फॉर्म में ए और बी पार्टनर हैं। ठीक है, ए बी पार्टनर मिलकर एक फॉर्म को चला रहे हैं, लेकिन अब इस फॉर्म में सी एक न्यू पार्टनर है जो कि प्रवेश करना चाह रहा है। तो अब ए और बी क्या करेंगे, ए और बी अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा सी को देंगे। तो अब ए बी क्या किए, सी के लिए कुछ सेक्रीफाइस किए। ठीक है, तो ए बी के लिए क्या निकाला जाएगा, त्याग अनुपात निकाला जाएगा। और वहीं पे जो सी है, सी क्या किया कि इनके जो लाभ का हिस्सा था, यानी फॉर्म के जो लाभ का हिस्सा था, इसमें से सी को हिस्सा मिला, यानी सी क्या है, सी के हिस्से में वृद्धि हो गई एक तरह से। तो सी क्या हो गया, सी हो गया गेनिंग पार्टनर। ठीक है, ए और बी क्या हो गए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गए, वहीं पे सी हो गया गेनिंग पार्टनर, यानी ए बी के हिस्से से सी को भी कुछ हिस्सा अब इस फॉर्म से मिलेगा क्योंकि सी भी अब फॉर्म का पार्टनर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की गणना करने के लिए एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस फार्मूले पे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का गणना करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए, त्याग अनुपात बराबर पुराना लाभ विभाजन अनुपात और नया लाभ विभाजन अनुपात। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जब हमें कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग सबसे पहले जो फॉर्म के पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशियो है उसको लिखेंगे, और उसमें से जो न्यू रेशियो यानी जो कोई नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो उनके बीच, अब तीनों के बीच, जैसे मान लीजिए कि ए और बी एक पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी फॉर्म में पार्टनर हैं और ये फॉर्म को चला रहे थे और इनका लाभ विभाजन का अनुपात कितना था, 3 अनुपात मान लेते हैं यहाँ कि 3 अनुपात 2 था। और अब क्या है कि अब फॉर्म में सी एक और पार्टनर आ गए, तो अब सी पार्टनर आ गए तो अब ए बी ने बोला कि अब जो हम लोग लाभ विभाजन अनुपात का बंटवारा करेंगे अब वह इस रेशियो में नहीं करके मान लीजिए 2 अनुपात 1 में करेंगे। ठीक है, तो अब 2 अनुपात 1, तो ई क्या हो गया, यहाँ पे जो 2 अनुपात 1 है यह हो गया न्यू रेशियो। ठीक है बच्चों, ये हो गया न्यू रेशियो, लेकिन 3 अनुपात 2 क्या है, यह है ओल्ड रेशियो। ठीक है, यह ओल्ड रेशियो हो गया, यानी यहाँ पर 3 अनुपात 2, ये क्या हो गया, ये ओल्ड रेशियो हो गया। ठीक ना, ओल्ड रेशियो। और जो 2 अनुपात 1 था वह क्या हो गया, यह न्यू रेशियो हो गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यह समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात। बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लाभ प्राप्ति अनुपात वह अनुपात होता है जिसमें एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, लाभ प्राप्ति अनुपात मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात होता है इसमें क्या होता है, साझेदारों के हिस्से में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी जब कोई साझेदार सेक्रीफाइस करेंगे और जिस साझेदार के प्रति वो सेक्रीफाइस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर हैं और इन्होंने कुछ त्याग किया, और त्याग किसके लिए किया, सी के लिए किया, तो सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे लाभ प्राप्त करने वाला है, यानी सी गेनिंग पार्टनर है। तो यह जो हिस्सा प्राप्त करेगा तो इसी को क्या बोला जाएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात बोला जाएगा। अब सी का लाभ प्राप्ति यानी जो ए बी का फॉर्म का लाभ था इसमें से कितना लाभ सी को मिल रहा है, इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, और इस फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि सी ए बी के हिस्से से कितना गेनिंग रेशियो प्राप्त कर रहा है।
यानी जो ए बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके हिस्से का कितना हिस्सा मिल रहा है सी पार्टनर को, जो कि फॉर्म में प्रवेश किया है या फिर जो गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं? गेनिंग पार्टनर के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मतलब इस फार्मूले पे हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। और हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो मैंने आपको समझा दिया था। जैसे मान लीजिए कि ए और बी फॉर्म में पार्टनर है, ए और बी फॉर्म में पार्टनर है, तो इनके न्यू रेशियो क्या है? इनको मान लीजिए, इनका मान लीजिए कि ओल्ड रेशियो 3:2 था, और न्यू रेशियो जब यह सी को अपना हिस्सा दिए, यानी यह 3:2 में से जब सी प्रवेश करेगा तो यह अपना हिस्सा कुछ कुछ त्यागेंगे, तो क्या होगा कि इनका हिस्सा कुछ कम जाएगा। तो अब ये बोले कि नहीं, अब हम 3:2 में अपने लाभ का विभाजन नहीं करके अब हम 2:1 में करेंगे। तो यह जो 2:1 है यह किस तरह का रेशियो हुआ? यह न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब हम इस रेशियो में से, यानी 3:2 जो ओल्ड रेशियो था, इसमें से हम लोग न्यू रेशियो को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी जो हमारा ओल्ड रेशियो 3:2 था और जो हमारा न्यू रेशियो था 2:1, अब इस रेशियो में से हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या निकल जाएगा? गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। आई होप बच्चों आपको यह समझ में आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में मैं समझा सकूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। अब देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, और जिससे कि और ज़्यादा हम लोगों का यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि ए और बी एक फॉर्म में 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। यानी यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक फॉर्म है जिसमें से दो पार्टनर है, कौन कौन? ए और बी, और यह फॉर्म में ए और बी जो पार्टनर है वह अपने लाभ का विभाजन 3:2 के रेशियो में करते हैं। यानी फॉर्म को जो भी लाभ होता है इसको ए बी अपने बीच 3:2 के अनुपात में बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेकिन वे भावी लाभों को, यानी लेकिन वह बोल रहे हैं कि लेकिन अब फॉर्म में जो वर्तमान में लाभ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? बराबर बराबर बांटेंगे। बराबर बराबर कहने का मतलब बच्चों यहाँ यह है कि 1:1 में अब ये लोग बांटेंगे। यानी अब ये लोग 3:2 में लाभों को नहीं बांटकर अब क्या रेशियो में बांटेंगे? 1:1 में बांटेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अनुपात में परिवर्तन के कारण, अब जो यह अनुपात में परिवर्तन आया है इसके कारण त्याग अनुपात, ठीक है बच्चों, त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ रेशियो इनका था 3:2, जो कि इनका क्या था? 3:2 ओल्ड रेशियो है। कैसा रेशियो है? यह ओल्ड रेशियो है। लेकिन अब ये लोग क्या बोले कि अब हम 3:2 में अपने लाभों को नहीं बांटेंगे बल्कि बराबर बराबर बांटेंगे, यानी 1:1 में बांटेंगे। तो 1:1 क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया। अब इन दोनों रेशियो से आपको कैलकुलेशन करना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा और गेनिंग रेशियो कितना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब जो ए और बी है, तो ए और बी पार्टनर है फॉर्म में, तो इनके ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2 था। लेकिन वहीं पे जो न्यू रेशियो है वह कितना है? 1:1 है। तो देखिए बच्चों, जब ए और बी अपने बीच लाभों का बंटवारा 3:2 में कर रहे थे, यानी ए का हिस्सा अधिक था। लेकिन जब 1:1 में यह अपने अब निर्णय लिए कि हम अपने लाभों को 1:1 में बांटेंगे, तो क्या होगा? यानी जब ए का हिस्सा अधिक था और जब ये बराबर भागों में बांटेंगे, तो यानी यहाँ क्या मतलब निकल रहा है कि ए अधिक सेक्रीफाइस करेगा बी की तुलना में। तो हम लोग ए का क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे। ए का सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो जाएगा? पहले सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ क्या है कि अब ए का हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था? अब यहाँ पे हम आप लोगों के सामने लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2 था। ठीक है बच्चों, 3:2 था। और वहीं पे न्यू रेशियो इनका कितना था? न्यू रेशियो 1:1 था। बराबर बराबर था। ठीक है, तो बराबर बराबर कहने का मतलब कि 1:1 में वह अपने लाभों को अब बांटेंगे।
ठीक है। तो ओल्ड रेशियो, अब देखिए ओल्ड रेशियो कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 3/5, ठीक है, 3/5 माइनस, अब फॉर्मूला पे लग बैठाएंगे न्यू रेशियो कितना है 1 है, तो 1 और बटा दोनों को जोड़ेंगे तो 2। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, चलिए मैं आपके लिए इसको सोल्व करके आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ कि यहाँ पे 3:2 है उनका ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो कितना है 1:1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है ओल्ड रेशियो, तो कितना होगा 3/5 हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा न्यू रेशियो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा 1/10। तो जो अब ए का यानी ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया ए का, वह कितना आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया यानी 1/10 आया, यानी ए ने अपने हिस्से में से कितना त्याग किया है 1/10 हिस्सा वह त्याग किया है, ठीक है। तो यह क्या निकल गया ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 1/10। आई होप बच्चों आपको ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आ गया होगा। तो अब हम चलिए, अब हम जो बी पार्टनर है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, उसका हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो गेनिंग रेशियो है, अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए बच्चों यहाँ पे कोई न्यू पार्टनर प्रवेश करने की बात नहीं की गई है, तो हम बी का ही गेनिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि 3:2 में पहले तो वह अपने लाभों को बांट रहे थे, वह 3:2 में अपने लाभों को बांट रहे थे, लेकिन अब क्या बोले कि अब हम 3:2 में नहीं बांट कर अब 1:1 में बांटेंगे, यानी मिल किसको रहा है, घाटा तो यहाँ ए को हो रहा था, यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा था, लेकिन बी को क्या हो रहा था, यानी इन्होंने हिस्सा कम लगाया था, लेकिन फिर भी इनको जब नया रेशियो का बात आया तो इनको अधिक हिस्सा मिला, यानी बराबर बराबर हिस्सा मिला, यानी कि बी ने प्राप्त किया कुछ हिस्सा, तो यहाँ पे बी क्या हो गया गेनिंग पार्टनर हो गए, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि बी एक तरह से गेनिंग पार्टनर है। अब चलिए बी का हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। अब देखिए बच्चों गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और उसी तरह से हम लोग लिखेंगे न्यू रेशियो कितना था, न्यू रेशियो इनका था 1:1, तो 1/2 हो गया, और फिर इनका ओल्ड रेशियो कितना था 3:2 था, तो 2, अब बी का यहाँ बोला जा रहा है तो 2/5 हो गया, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, यानी बी कितना प्राप्त कर रहा है 1/10, यानी पे ए, यानी इस क्वेश्चन में ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन वहीं पे बी क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब इस स्थिति में जब ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 और बी गेन कर रहा है 1/10 को, तो अब जो ए होगा, अब देखिए इस तरह ए के हिस्से में क्या हो रहा है 1/10 का कमी हो रहा है, और बी के हिस्से में 1/10 की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, यानी ये गेन कर रहा है तो इसके हिस्से में वृद्धि हो रही है। अतः बी को चाहिए कि वह भविष्य में ए को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करें। अगर मान लीजिए फॉर्म में अगर ए को भविष्य में कोई हानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, इसकी क्षतिपूर्ति बी करेगा, क्योंकि ए ने अधिक सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, क्योंकि ए का हिस्सा अधिक था, लेकिन बाद में जब साझेदारी का पुनर्गठन हुआ तो उसमें यह बात हुई कि हम लोग अब बराबर बराबर हिस्सा को बांटेंगे। तो स्वाभाविक है यहाँ कि जब बी यहाँ पे बी जो हिस्सा प्राप्त करेगा ए के द्वारा, तो अब अगर ए को अगर भविष्य में फॉर्म के साथ कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति बी करेगा, और यह किस पैसे से करेगा, यह अपने पूंजी के पैसों से करेगा। आई होप बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आपका यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद त्याग अनुपात क्या होता है, लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है, इसके बनाने के कौन कौन से नियम है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग किस तरह से पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, किस तरह से पार्टनर का गेनिंग रेशियो निकालते हैं, और साथ ही जिस साझेदार ने कुछ त्याग किया है तो उनके हिस्से में कमी आती है, और जिस साझेदार ने हिस्से को प्राप्त किया है तो उनके हिस्से में क्या होती है, वृद्धि होती है। हम लोग गेनिंग पार्टनर किसे कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग के पार्टनर किसे कहते हैं, इन सभी बातों को हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह हम आप लोगों के लिए हर वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।